प्यारे छात्रों, नोएडा का ट्विन टावर ध्वस्त कर दिया गया है। आपको पता ही है कि ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा के 93A सेक्टर के सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट हाउसिंग सोसाइटी के भीतर 2009 से एपेक्स 32 मंजिल और सियार 29 मंजिल टावर को गिरा दिया गया है। प्यारे छात्रों, ये क्यों गिराया गया है? आखिर क्या वो कारण थे, कौन सी वजह थी जिसके कारण सुपरटेक कंपनी को इतना बड़ा नुकसान हुआ है? आखिर क्यों नोएडा के प्राधिकरण ने इसमें ऐसा किया है? तो पूरी मैं आपको शुरू से लेकर आखिर में बताऊंगा आखिर पूरा माजरा, पूरी कहानी क्या थी। तो पूरी कहानी जानने के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। आपको बता दें कि नोएडा में सुपरटेक के ट्विन टावर को रविवार को गिरा दिया गया। विस्फोटक के बाद चंद सेकंड में ही यहां पर विशाल इमारत ताश के पत्तों की तरह भर भरा कर गिर गई। अवैध रूप से निर्मित इस ढांचे को ध्वस्त करने के लिए उच्चतम न्यायालय के 31 अगस्त 2021 के आदेश के साल भर बाद यह कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने एमरल्ड कोर्ट सोसाइटी परिसर के बीच इस निर्माण को नियमों का उल्लंघन बताया था। लगभग 100 मीटर ऊंचे इस टावर को विस्फोटक कर चंद सेकंड में ही धराशायी कर दिया गया। टावर गिर जाने के कुछ मिनट बाद ही आसपास की इमारतें सुरक्षित नजर आई और विस्तृत सुरक्षा ऑडिट के बाद किए जाने की ये संभावना है। ट्विन टावर जो है भारत में अब तक ध्वस्त किया गया सबसे ऊंचा ढांचा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सटे नोएडा के सेक्टर 93A में सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट हाउसिंग सोसाइटी के भीतर था ये, जो कि 2009 से एपेक्स 32 मंजिल और सियार 29 मंजिल टावर ये निर्माणाधीन थे। इमारत गिराने के लिए यहाँ पर लगभग 3700 किलोग्राम से अधिक विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा से मंजूरी के बाद वाणिज्यिक गतिविधियां समेत रिहायशी सुविधाओं के साथ रियल इस्टेट डेवलपर सुपरटेक समूह की ओर से इन ट्विन टावर का निर्माण जो है वो किया गया था, जिसे अब धराशायी कर दिया गया है। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं आखिर पूरी कहानी क्या थी, इसमें कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं हैं जिसके कारण ऐसा हुआ है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2004 में सुपरटेक को नोएडा के सेक्टर 93A में नोएडा प्राधिकरण की ओर से एक आवास परियोजना विकास के लिए जमीन आवंटित की गई, जिसके बाद सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट हाउसिंग सोसाइटी पर काम शुरू हुआ। 2005 में एमरल्ड कोर्ट हाउसिंग सोसाइटी के लिए भवन योजना ने नोएडा प्राधिकरण अनुमोदित किया गया। 10 मंजिल वाले, देखो 10 मंजिल वाले ऐसे 14 आवासीय टावर बनाने की अनुमति मिली थी। 2006 में सुपरटेक ने परियोजना के लिए जमीन की मांग की और प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त किया। परियोजना में एक और आवासीय टावर को समायोजित करने के लिए भवन योजना को संशोधन किया गया। आवासीय टावर की कुल संख्या इस प्रकार से 15 हो गई थी। फिर 2009 में क्या हुआ कि सुपरटेक डेवलपर ने एक बार फिर से भवन योजना को संशोधित किया और 24 मंजिलों वाले 2 और टावर एपेक्स और सियान को परियोजना में शामिल किया और यहां पर तुरंत निर्माण शुरू किया। वहां आसपास रहने वाले कुछ लोगों ने भवन मानदंडों के उल्लंघन का हवाला देते हुए इसका विरोध भी किया। उस समय एमरल्ड कोर्ट में लगभग 40 से 50 लोग ही रह रहे थे। आपको बता दें फिर 2012 में क्या होता है। 2012 में एपेक्स और सियान टावर में मंजिलों की संख्या बढ़कर 40 करने के लिए सुपरटेक डेवलपर ने भवन योजना को संशोधित किया, क्योंकि निर्माण कार्य पूरा जोरों पर था। फिर क्या होता है कि दिसंबर 2012 में एमरल्ड कोर्ट रेजिमेंट एसोसिएशन ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख किया। यहां पर क्या हुआ कि इस प्रकार से जब जो लोगों के साथ वहां पर जो सोसाइटी में जो लोग रह रहे थे उनके साथ सुपरटेक ने वादा कुछ और किया था। वो जो जहां पर 2 टावर बनाए गए वहां पर वो ग्रीन एरिया बनाना था, उसको वहां पर पार्क वगैरह कुछ बनाना था ऐसे। लेकिन यहाँ पर उसने वो नहीं किया। उसने मिलीभगत जो अधिकारी है, ठीक है, उनके मिलीभगत बार बार भवन निर्माण में संशोधन कराकर पहले उसने कुछ मंजिलों की मंजूरी ली, 24 मंजिल वाले, फिर 40 कर दी, है ना, 32 कर दी उसको। तो ऐसे कर करके उसने जो है यहाँ पर थोड़ा सा गलत किया है। तो इससे जो ग्रीन एरिया का जो वादा किया था वो तो उसने किया ही नहीं सुपरटेक ने। तो यहाँ पर आखिरी में फिर क्या हुआ, जब उसकी बात को नहीं माना गया, फिर वहाँ पर जो एमरल्ड कोर्ट रेजिमेंट एसोसिएशन ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फिर रुख किया। एमरल्ड कोर्ट रेजिमेंट एसोसिएशन ने एक ही आवास परिसर के भीतर नए टावर के लिए वहां रहने वाले लोगों के बीच पूरी तरह से सहमति नहीं होने और इमारतों के बीच न्यूनतम 16 मीटर की दूरी हरित क्षेत्र के लिए चिन्हित क्षेत्र में आने वाले नए निर्माण जैसे नियमों का उल्लंघन का हवाला देते हुए टावर निर्माण का विरोध किया था। फिर देखो उसमें क्या होता है कि 2014 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ट्विन टावर को गिराने का आदेश दिया और सुपरटेक डेवलपर के साथ मिलीभगत के लिए नोएडा प्राधिकरण को फटकार भी लगाई। निर्माण कार्य तभी रुक गया था। लेकिन मई 2014 में क्या होता है, सुपरटेक ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, राहत का अनुरोध करते हुए कहा कि टावर के निर्माण के लिए सभी स्वीकृतियां ली गई हैं,
लेकिन आपको बता दें कि समय आता है 31 अगस्त 2021। उच्चतम न्यायालय ने स्थानीय अधिकारों की मिलीभगत से इमारत के नियमों का उल्लंघन को देखते हुए 3 महीने के भीतर टावर को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा कि कानून के शासन का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अवैध निर्माण से सख्ती से निपटना होगा। फिर 2022 में क्या होता है, फरवरी में नोएडा प्राधिकरण ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि टिन टावर को 22 मई को ध्वस्त किया जाएगा। लेकिन 17 मई 2022 को क्या होता है, उच्चतम न्यायालय ने टिन टावर को ध्वस्त कराने के लिए 28 अगस्त तक बढ़ा दी। दरअसल टिन टावर जो बनाया गया तो सुपरटेक कंपनी ने कहा कि हम इतने समय के अंदर हम इसको नहीं गिरा सकते, तो इसके लिए हमें और समय चाहिए, तब जाकर ये 28 अगस्त को इसको ध्वस्त किया गया। तो प्यारे छात्रों, आपने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर जो भी एमराल्ड कोर्ट रेजिमेंट एसोसिएशन था उसने किस प्रकार से अपनी लड़ाई लड़ी और कितने साल बाद जाकर उसको अपनी लड़ाई में सफलता मिली। तो इस प्रकार से जो आपका ट्विन टावर है वो गिरा दिया गया है। तो मैंने आपको पूरा अच्छे से बताया कि किस समय क्या हुआ, 2006 में क्या हुआ, 2009 में क्या हुआ, क्या मंजूरी मिली, कितनी बार उसने भवन योजना में संशोधन कराया, सारी जानकारी हमने आपको दी। बाकी आप हमें इस वीडियोस में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सभी छात्र जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।